हेलो दोस्तों, क्षिति वैविध्य के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हम लोग इस चैनल पर घटना चक्र आई दृष्टि का करंट अफेयर्स है उसको कर रहे हैं। हमने इसमें संक्षिप्तकी की है, संक्षिप्तकी से स्टार्ट की है हमने। तो इसमें हमने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम की जो संक्षिप्तकी है उसको देख लिया है। आज आर्थिकी है, आर्थिकी की बारी है, इसको करेंगे। ये मैगजीन अपने आप में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसकी इम्पॉर्टेंस करंट अफेयर्स के लिए तो मतलब बहुत बड़ा है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए मैं इसको करा रही हूँ। पहले संक्षिप्त की कर लेंगे, उसके बाद मतलब जो डिटेल में दिया हुआ है अंदर उसको भी करेंगे बारी बारी से। और इस चैनल पर और भी सब्जेक्ट की क्लासेस ली जा रही हैं, जैसे मैं इस पर स्पेक्ट्रम की जो परिशिष्ट संक्षिप्तकी वाली है जिसमें 16 अध्याय हैं और वो अपने आप में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो आप जाकर वहाँ उसको भी देखें। साथ ही साथ मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करा रही हूँ। यूथ पब्लिक कंपटीशन की जो किताब है मैगजीन की, उसको करा रही हूँ, यूथ टाइम्स की। वो 31,000 प्लस लगभग प्रश्नों का संग्रह है। अभी मैं उसमें समीक्षा अधिकारी जो कैंसिल हुआ था और PCS 23 का प्रश्न है, स्टार्टिंग में मैंने उसमें से 30 क्वेश्चन कराए हैं। डेली 30 या 50 लगभग क्वेश्चन कराने का मेरा टारगेट है, ताकि उसके साथ साथ और भी डिटेल में भी देखते चलें। बहुत ज़्यादा एक ही साथ ना करके 100, 150, 200 क्वेश्चन ना करके थोड़ा थोड़ा ही करें, उसको रिवीजन करते रहें और उसको उस क्वेश्चन के बेसिस पे उसके डिटेल्स को भी देखें। तो इसलिए मैं छोटे वो 30 क्वेश्चन का वो करा रही हूँ। और इसमें घटना चक्र की जो मैगजीन है उसकी भी कराई जा रही है क्लासेज। समीक्षा अधिकारी को ध्यान में रखते हुए हिंदी की भी क्लासेज स्टार्ट कर दी गई हैं। विलोम शब्द के इस पे 2 पार्ट अपलोड कर दिए गए हैं, आप जाकर उसको भी देखिए जिन्होंने नहीं देखा है। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों को भी बताएं और अपने सुझाव भी दें। और बहुत मेहनत से पढ़ा रही हूँ, तो आप प्लीज़ अपना मुझे सुझाव देंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। कमेंट बॉक्स में आप आंसर भी करें, और जो चीज़ें इसमें आप और थोड़ा चाहते हैं कि इम्प्रूवमेंट हो तो आप प्लीज़ बताएं। तो आज चलिए हम आर्थिकी से स्टार्ट करते हैं। 2 टॉपिक वो हो चुका है, जिन्होंने नहीं देखा है वो जा कर के देखें। तो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा महाराष्ट्र के किस स्थान पर PM मित्र पार्क का शिलान्यास किया गया। 20 सितंबर 2024 की घटना है। तो अमरावती में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा अमरावती में PM मित्र पार्क का शिलान्यास किया गया। PM मित्र का फुल फॉर्म क्या है? तो PM मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन्स एंड अपैरल। केंद्र सरकार ने कितने PM मित्र पार्कों की स्थापना की मंजूरी दी है? तो 7। और वो 7 कहाँ बनेंगे? विरुधुनगर तमिलनाडु, वारंगल तेलंगाना, नौसारी गुजरात, कलबुर्गी कर्नाटक, धार मध्य प्रदेश, लखनऊ उत्तर प्रदेश और अमरावती महाराष्ट्र। कहाँ चौथी वैश्विक यहाँ पे एक आपको मैं होमवर्क दूंगी कि कलबुर्गी किस लिए फेमस है। धार के बारे में भी आप थोड़ा सा देख लीजिएगा, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन ना पूछ करके बार बार बताती हूँ कि आयोग का ये प्रवृत्ति है, आयोग की टेंडेंसी है कि वो इनडायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है। तो आप इस जो भी प्लेसेस दिए गए हैं आप थोड़ा बहुत उसके बारे में, जो वहाँ पे मान लीजिए कि कहाँ लोकेटेड है, क्या वहाँ से कर्क रेखा मकर रेखा गुजरती है, कोई रिसोर्स है, जैसे कलबुर्गी है कर्नाटक में, वहाँ कहीं ये किसी वन्य जीव अभ्यारण्य के आसपास तो नहीं है, कोई फेमस नदी तो नहीं है, कोई पहाड़ तो नहीं है। तो ये सारी चीज़ें आप थोड़ा सा देख लीजिएगा। नेक्स्ट है कहाँ चौथी वैश्विक नवीकरणीय ऊर्जा निवेशक बैठक और एक्सपो री इन्वेस्ट का आयोजन किया गया। तो गांधीनगर गुजरात में किया गया। किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा इसका आयोजन किया गया? तो नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा इस एक्सपो का आयोजन किया गया। किस मंत्रालय द्वारा विश्वस्य ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी स्टैक लॉन्च किया गया? तो इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा। इसका उद्देश्य क्या है? तो ब्लॉकचेन एज अ सर्विस प्रदान करना।
27वें राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो मुंबई में किया गया। इस सम्मेलन में ई गवर्नेंस में जिला स्तरीय पहल श्रेणी में गोल्ड अवार्ड उत्तर प्रदेश की किस परियोजना को प्रदान किया गया? तो लैब मित्र को। और लैब मित्र पहल कहाँ से स्टार्ट की गई? तो वाराणसी उत्तर प्रदेश से। इसके बारे में और डिटेल में देख लीजिएगा। किसने अंतर्राष्ट्रीय फार्मा एवं स्वास्थ्य सेवा प्रदर्शनी IPHEX 2024 का उद्घाटन किया? तो जितिन प्रसाद केंद्रीय मंत्री ने। नाइट फ्रैंक द्वारा प्रकाशित प्राइम ग्लोबल सिटीज इंडेक्स 24 में प्रथम स्थान पर कौन है? तो इस इंडेक्स में मनीला फिलीपींस 26% वार्षिक वृद्धि के साथ प्रथम स्थान पर है। प्राइम ग्लोबल सिटीज इंडेक्स 2024 में द्वितीय स्थान पर कौन सा शहर है? तो हमारा मुंबई है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने किस शीर्षक वाली अपनी पुस्तिका जारी की है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, भारत में महिलाएं और पुरुष 2023। इस पुस्तिका का कौन सा संस्करण जारी किया गया? तो 25वां किया गया। और इसके अनुसार भारत में वर्ष 36 में लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं होने की उम्मीद है? तो 952। ये इम्पॉर्टेंट है, इसको डबल स्टार कर लीजिएगा। नेक्स्ट है, वर्ष 2036 तक भारत की जनसंख्या कितनी होने की उम्मीद है? तो 152.2 करोड़। किस देश की मेजबानी में प्रथम बिम्स्टेक व्यापार शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया? तो भारत। वर्ष 24 की फॉर्च्यून ग्लोबल 500 सूची में रैंक प्राप्त करने वाली कौन सी कंपनी बन गई? तो वॉलमार्ट जो है वो इस सूची में शीर्ष रैंक प्राप्त करने वाली कंपनी बन गई है। और इस सूची में कितनी भारतीय कंपनियां शामिल हैं? तो 9 हैं। शीर्ष रैंक वाली भारतीय कंपनी के रूप में किसने अपना नाम दर्ज कराया? तो 86 पोजीशन पर रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड है। और कौन सा राज्य किसानों से सभी फसलें न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? तो हरियाणा। अब आपको यहाँ होमवर्क है कि MSP के बारे में आप जाकर डिटेल में देख लीजिएगा। इसमें कौन कौन सी अनाज को इसके अंतर्गत आती हैं, कितनी तरह की हैं, मुझे लगता है 12 हैं। और धान की MSP से हर साल क्वेश्चन बनता है, गेहूं के MSP से बनता है, तो आप इसको भी देख लीजिएगा। गन्ना पे क्या दिया जाता है? अलौह धातु क्षेत्र के अनंतिम आंकड़ों के अनुसार वर्ष 24-25 में विश्व, देखिए ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मतलब ये फैक्ट तो आपको एकदम याद ही कर लेना है। सबसे बड़े एल्यूमिनियम उत्पादकों में किस स्थान पर है? अलौह धातु क्षेत्र के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत 24-25 में विश्व के सबसे बड़े एल्यूमिनियम उत्पादकों में सेकेंड पोजीशन पे है। भारत वैश्विक स्तर पर सबसे बड़े चूने उत्पादकों में थर्ड पे है। और भारत विश्व में सबसे बड़े लौह अयस्क आयरन ओर उत्पाद में चौथे स्थान पे है। तो ये फैक्ट आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। WTO की विश्व व्यापार सांख्यिकी 23 वर्ल्ड ट्रेड स्टैटिक्स 23 रिपोर्ट के अनुसार भारत वर्ष 23 में वैश्विक कृषि उत्पाद निर्यात में 8वें स्थान पर है। और कौन सा राज्य 75 जनपदों में डिजिटल क्रॉप सर्वे के माध्यम से फसल उत्पादन का आकलन करने वाला देश का पहला राज्य है? तो 75 जिले तो भाई उत्तर प्रदेश में ही, हमारे प्यारे से उत्तर प्रदेश में। किस राज्य सरकार ने भारत का पहला चावल ATM लॉन्च किया? तो उड़ीसा स्टेट ने। और इस ATM का नाम है अन्नपूर्ति अनाज ATM, जो 5 मिनट में 50 kg तक अनाज दे सकता है और 24 घंटे संचालित किया जा सकता है। नेक्स्ट है कि किस पत्तन पर भारत की पहली एकीकृत कृषि निर्यात सुविधा स्थापित की जाएगी? तो जवाहरलाल नेहरू पत्तन मुंबई। उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था के रूप में रूपांतरित करने के उद्देश्य से कौन से विधेयक को मंजूरी दी गई? तो उत्तर प्रदेश नोडल विनिधान रीजन विनिर्माण निर्माण क्षेत्र विधेयक 2024। इस कानून को लागू करने वाला उत्तर प्रदेश का कौन सा राज्य बनेगा? तो ये जो है कानून लागू करने वाला उत्तर प्रदेश चौथा राज्य बनेगा। इससे पहले गुजरात, कर्नाटक और राजस्थान ने इस विधेयक को लागू किया है, इस नीति को लागू किया है। उत्तर प्रदेश निर्माण क्षेत्र बोर्ड का अध्यक्ष कौन होगा? तो मुख्यमंत्री होंगे। भारतीय रिजर्व बैंक ने
किस में शामिल होने के लिए 4 आसियान देशों के केंद्रीय बैंकों के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो प्रोजेक्ट नेक्सस पर हस्ताक्षर किया है। प्रोजेक्ट नेक्सस क्या है? तो एक बहुपक्षीय अंतर्राष्ट्रीय पहल है और इसकी शुरुआत बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स BIS के इनोवेशन हब द्वारा की गई है। इसके संस्थापक देशों की अगर बात करें तो उसमें कौन कौन है? भारत, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड है। इसका उद्देश्य क्या है? तो तत्काल सीमा पार खुदरा भुगतान को सक्षम बनाना है। स्काई ट्रैक्स के विश्व एयरलाइंस पुरस्कार 2024 में किस भारतीय एयरलाइन को दक्षिण एशिया की सर्वश्रेष्ठ एयरलाइंस के रूप में सम्मानित किया गया? तो विस्तारा को। किस बैंक को सेंट्रल बैंक लंदन द्वारा रिस्क मैनेजर ऑफ द ईयर अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया? तो हमारे RBI बैंक को। वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान भारत में सबसे अधिक पवन ऊर्जा क्षमता वृद्धि हासिल करने वाले 3 राज्य कौन हैं? तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, गुजरात, कर्नाटक एवं तमिलनाडु। केंद्र सरकार ने कहाँ देश के पहले अंडरग्राउंड कोल गैसिफिकेशन पायलट प्रोजेक्ट स्टार्ट किया? तो झारखंड में। ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू 2024 रिपोर्ट किसने जारी किया? तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है। तो एम्बर वैश्विक ऊर्जा थिंक टैंक। ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू 2024 रिपोर्ट के अनुसार विश्व में वर्ष 2023 में सौर ऊर्जा उत्पादक शीर्ष देश कौन से हैं? तो चीन फर्स्ट है, अमेरिका सेकंड है और भारत थर्ड है। वर्ल्ड वेल्दिएस्ट सिटीज रिपोर्ट 24 के अनुसार विश्व की शीर्ष 50 सबसे अमीर शहरों में भारत के कौन से शहर शामिल हैं? तो मुंबई का 24वां और दिल्ली का 37वां स्थान है। विश्व प्रवासन रिपोर्ट 24 के अनुसार वर्ष 2022 में शीर्ष प्रेषण प्राप्तकर्ता देश कौन से हैं? तो भैया भारत इसमें फर्स्ट है, सेकंड मैक्सिको, थर्ड चीन, फोर्थ फिलीपींस और फिफ्थ फ्रांस है। ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स ग्लोबल सिटीज इंडेक्स 24 में भारतीय शहरों में सर्वश्रेष्ठ रैंक दिल्ली का 350वां सर्वश्रेष्ठ रैंक है, वो भी 350वां है। ग्लोबल सिटीज इंडेक्स शीर्ष 24 सूची में शीर्ष स्थान वाले शहर हैं न्यूयॉर्क फर्स्ट, लंदन सेकंड, सैन जोस थर्ड, टोक्यो फोर्थ और दिल्ली 350वें स्थान पे है। संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन अंकटाड अब किस नाम से जाना जाएगा? तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास UN ट्रेड एंड डेवलपमेंट, ये कौन कौन सी रिपोर्ट जारी करती है आप इसको देख लीजिएगा। मानव विकास संस्थान IHD और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO ने किस शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है? तो भारत रोजगार रिपोर्ट 2024। आगे देखते हैं। वर्ष 2024 की ब्रांड फाइनेंस इंश्योरेंस 100 रिपोर्ट के अनुसार विश्व में सबसे मजबूत बीमा ब्रांड कौन सा है? तो भारतीय जीवन बीमा निगम, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी। लक्षद्वीप में अपनी शाखा खोलने वाला भारत का प्रथम निजी क्षेत्र का बैंक कौन सा है? तो HDFC बैंक है। किस प्लेटफॉर्म को नीति और सुशासन के लिए डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना बनाने हेतु शुरू किया गया? तो नीति फॉर स्टेट्स। विश्व व्यापार संगठन का 13वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन, ठीक है, कहाँ आयोजित हुआ? तो आबू धाबी UAE में। 21वां बायो एशिया शिखर सम्मेलन 24 का आयोजन हैदराबाद में। राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 23 में प्रत्येक समूह में शीर्ष प्रदर्शन करने वाले राज्य या संघ शासित क्षेत्र कौन है? तो कर्नाटक समूह फर्स्ट, आंध्र प्रदेश समूह सेकंड, असम समूह थर्ड और चंडीगढ़ समूह 4। सामाजिक विकास आयोग के 62वें सत्र की अध्यक्षता किस देश ने की? तो भारत ने। भारत की सबसे बड़ी बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली का शुभारंभ कहाँ किया गया? तो राजनांदगांव छत्तीसगढ़ में। फोर्ब्स द्वारा जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार विश्व की सबसे मजबूत मुद्रा कौन सी है? तो कुवैती दिनार। विश्व की सबसे मजबूत मुद्रा में डॉलर का स्थान 10वां स्थान है। ब्लूमबर्ग के अनुसार बाजार पूंजीकरण के संदर्भ में विश्व के सबसे बड़े शेयर बाजारों में भारत को पहली बार कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो चौथा।
और शीर्ष देश में अमेरिका फर्स्ट, चीन सेकंड और जापान थर्ड और फोर्थ पे इंडिया। अमेरिकी एयरोस्पेस कंपनी जो है बोइंग ने भारत में पहला वितरण केंद्र खोला, कहाँ पर? खुर्जा, उत्तर प्रदेश। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में खुर्जा का कौन सा प्रोडक्ट शामिल है, आप मुझे बताएंगे। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इन इंडिया सिंस 2005-6 नामक चर्चा पत्र किसने जारी किया? तो नीति आयोग ने। नीति आयोग कौन कौन सी रिपोर्ट जारी करती है, आप इसकी एक सूची बना लीजिएगा। भारत में बहुआयामी निर्धनता वर्ष 13-14 में 29.17% से घटकर 22-23 में कितनी रह गई है? तो 11.28%। इस दौरान कितने लोगों को बहुआयामी निर्धनता से बाहर निकाला गया? तो 24.82 करोड़। किस प्रदेश के सर्वाधिक लोग बहुआयामी निर्धनता से बाहर निकले? तो उत्तर प्रदेश के 5.94 करोड़। विश्व आर्थिक मंच की 54वीं वार्षिक बैठक कहाँ पर आयोजित हुई? तो दावोस क्लोस्टर, स्विट्जरलैंड में। और किसने ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 24 जारी किया? तो विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया गया। विश्व आर्थिक मंच और कौन कौन सी रिपोर्ट जारी करती है, तो इसका भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे। अब देखते हैं, हमारा आर्थिकी खत्म हो गया, अब साइंस देखते हैं। अपनी तरह के पहले त्रिसेवा फ्यूचर फॉर फेयर कोर्स का आयोजन नई दिल्ली में। WHO के अनुसार विश्व में कुष्ठ रोग का उन्मूलन करने वाला प्रथम देश कौन सा बना है? तो जॉर्डन हो गया है। ईरान द्वारा किस अनुसंधान उपग्रह को लॉन्च किया गया? तो चमरान फर्स्ट। प्रेसबायोपिया से प्रभावित व्यक्तियों के लिए पढ़ने के चश्मे पर निर्भरता को कम करने हेतु किस आई ड्रॉप को प्रदत्त लाइसेंस को निरस्त कर दिया गया है? तो प्रेसवू को इसके लाइसेंस को निरस्त कर दिया गया है। प्रेसवू को प्रदत्त विनिर्माण एवं विपणन लाइसेंस को किसने निरस्त किया? तो CDSCO, सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। प्रेसवू का निर्माण किसने किया है? तो इंटॉट फार्मास्यूटिकल लिमिटेड मुंबई ने इस कंपनी का निर्माण किया है। DRDO ने किस स्वदेशी हल्के टैंक का विकासात्मक फील्ड फायरिंग परीक्षण प्रथम चरण संपन्न किया? तो जोरावर। यह कितने टन वजनी है? तो 25 टन वजनी है। 8 एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट परियोजना के चौथे और 5वें पोत का जलावतरण कहाँ किया गया? तो कोच्चि। और चौथे और 5वें पोत का क्रमशः नाम क्या है? तो मालपे और मुल्की। अग्नि 4 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ से? तो चांदीपुर, ओडिशा से। भारत का पहला स्वदेशी हेपेटाइटिस ए के टीके का नाम क्या है, जिसकी बाल चिकित्सा खुराक को लॉन्च किया गया? तो हैविश्योर। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और इस टीके को लॉन्च किसने किया है? तो इंडियन इम्यूनोलॉजिकल्स लिमिटेड द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। कौन से देश ने तरंग शक्ति 24 नामक अपने पहले बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास का आयोजन किया? तो भारत। इस अभ्यास का आयोजन कितने चरण में हुआ? तो 2 चरण में। प्रथम चरण में सुलूर तमिलनाडु में और सेकंड चरण कहाँ हुआ? जोधपुर में। नेशनल वर्ल्ड हेल्थ मिशन के तत्वाधान में महामारी से निपटने की तैयारी का आकलन करने के लिए कहाँ विषाणु युद्ध अभ्यास आयोजित हुआ? तो अजमेर, राजस्थान में। कहाँ पहला स्वदेशी निर्मित प्रदूषण नियंत्रण पोत लॉन्च किया गया? तो गोवा में किया गया। नेक्स्ट है, इस स्वदेशी निर्मित प्रदूषण नियंत्रण पोत का नाम क्या है? तो समुद्र प्रताप। समुद्र प्रताप। किसने अपनी ओरल हैजा वैक्सीन OCV हिलकोल को लॉन्च किया? तो भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड द्वारा अपनी ओरल हैजा वैक्सीन लॉन्च की गई। भारतीय वायुसेना ने किस मिसाइल के निर्माण हेतु DRDO और भारत डायनेमिक्स लिमिटेड को मंजूरी दी? तो अस्त्र मार्क 1। किन राज्य में नए मोर अभ्यारण्यों की स्थापना की घोषणा की गई? तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कर्नाटक और केरल में। विश्व इतिहास के सबसे बड़े सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी व्यवधानों में से
एक के कारण कौन से कंप्यूटर प्रभावित हुए? तो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज संचालित कंप्यूटर। इस घटना के कारण विश्व में लगभग कितने माइक्रोसॉफ्ट विंडोज संचालित कंप्यूटर प्रभावित हुए? तो 8.5 बिलियन। यह व्यवधान साइबर सुरक्षा क्षेत्र की किस कंपनी द्वारा जारी सॉफ्टवेयर अपडेट के कारण उत्पन्न हुआ? तो क्राउड स्ट्राइक। किस कंपनी ने एशिया का पहला लो कार्बन ग्रीन जिंक लॉन्च किया? तो हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, और इसका नाम क्या है? इकोजेन। पूरी तरह हाइड्रोजन ईंधन से चलने वाली विश्व की किस पहली वाणिज्यिक यात्री नौका का अनावरण किया गया? तो MV सी चेंज। और इसका अनावरण कहाँ किया गया? तो सैन फ्रांसिस्को की खाड़ी, अमेरिका में। अंतरिक्ष अन्वेषण एवं अनुसंधान एजेंसी सेरा ने ब्लू ओरिजिन के मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम के लिए किसको साझेदार देश घोषित किया? तो भारत को। यह कार्यक्रम किन देशों के नागरिकों के लिए है? तो जिन्होंने अंतरिक्ष में बहुत कम या कोई अंतरिक्ष यात्री नहीं भेजा है उसके लिए है। किस स्थान से जंपिंग स्पाइडर की दो नई प्रजातियों की खोज की गई? तो पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट की क्या विशेषता है, आप इसके बारे में भी देख लीजिएगा। एक जंपिंग स्पाइडर का नाम MS स्वामीनाथन के नाम पर रखा गया है, हेब्रोसेस्टम स्वामीनाथन। और दूसरे का नाम किसके नाम पर हेब्रोसेस्टम बेंजामिन रखा गया? तो प्रोफेसर सुरेश P बेंजामिन के नाम पे। किसने द्विवार्षिक वैश्विक वन स्थिति रिपोर्ट जारी की? तो FAO, खाद्य और कृषि संगठन। इस रिपोर्ट के अनुसार 90 से 2000 के बीच वार्षिक वनोन्मूलन की दर कितनी रही है? तो 15.8 मिलियन हेक्टेयर रही है। और यह वार्षिक वनोन्मूलन दर वर्ष 15 से 20 के बीच कितनी रह गई है? तो 10.2 मिलियन हेक्टेयर। वर्ष 2020 में वन पृथ्वी के भूमि क्षेत्र का कितना प्रतिशत था? तो 31%, 4.1 बिलियन हेक्टेयर। आगे देखते हैं कि किन 5 देशों के पास विश्व का 54% वन क्षेत्र है? तो रूस, ब्राजील, कनाडा, USA और चीन। इनके पास विश्व का 54% वन क्षेत्र है। अत्याधुनिक जीनोम अनुक्रमण प्रयोगशाला का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो सशस्त्र बल चिकित्सा महाविद्यालय जो कि पुणे में स्थित है वहाँ किया गया। भारत द्वारा किस विस्फोटक का विकास किया गया? तो सेबेक्स 2 का किया गया। नेक्स्ट है कि यह ट्राई नाइट्रोटालुइन TNT से कितने गुना घातक है? तो 2.01 गुना घातक है। आप जा करके TNT पर भी देख लीजिएगा क्योंकि इससे भी हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट है दक्षिण कोरिया, USA और जापान ने अपना पहला त्रिपक्षीय अभ्यास किस नाम से आयोजित किया? तो फ्रीडम एज के नाम से। नेक्स्ट है कि अपने संपूर्ण जीव जंतुओं की चेकलिस्ट तैयार करने वाला विश्व का पहला कौन सा देश बन गया है? तो भारत बन गया है। देश की सबसे बड़ी तेंदुआ सफारी का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो बनेरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क, बंगलुरु कर्नाटक। और इसके बारे में आप और देख लीजिएगा। किन 2 देशों के बीच होपेक्स वायु सैन्य अभ्यास का आयोजन किया गया? तो भारत और मिस्र। नेक्स्ट है कि DRDO ने किस सेना के लिए मीडियम रेंज माइक्रोवेव ऑब्स्क्यूरेंट चैफ रॉकेट विकसित किया? तो भारतीय नौसेना। नासा द्वारा मौसम और सौर तूफानों की निगरानी हेतु कौन सा उपग्रह लॉन्च किया गया? तो GOESU, जियो स्टेशनरी ऑपरेशनल एनवायरमेंटल सैटेलाइट को लॉन्च किया गया। भारतीय सेना द्वारा विद्युत रक्षक लॉन्च किया गया, वह क्या है? तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स IoT समर्थित जनरेटर निगरानी, सुरक्षा और नियंत्रण प्रणाली है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा वर्ष 2025 को किस रूप में मनाए जाने की घोषणा की गई है? तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, अंतर्राष्ट्रीय क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी वर्ष। अर्थ सिस्टम साइंस डाटा नामक जर्नल में प्रकाशित ग्लोबल नाइट्रस ऑक्साइड बजट 24 नामक रिपोर्ट के अनुसार मानव जनित गतिविधियों से नाइट्रस ऑक्साइड का दूसरा सबसे बड़ा उत्सर्जक देश कौन है? तो भारत है। और फर्स्ट कौन है? तो चीन है। WHO ने किस भारतीय संस्थान को पारंपरिक चिकित्सा अनुसंधान केंद्र के लिए सहयोगी केंद्र के रूप में नामित किया है? तो राष्ट्रीय भारतीय चिकित्सा संपदा संस्थान हैदराबाद। नेक्स्ट है किस संस्थान ने स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर शीर्षक से रिपोर्ट जारी की? तो हेल्थ इम्पैक्ट इंस्टीट्यूट एवं इंस्टीट्यूट फॉर हेल्थ मीट्रिक्स एंड इवैल्यूएशन। तो अब आज के लिए इतना ही, फिर इसके आगे देखेंगे। अब इसमें खेल और विविध रह गया है, इसके बाद हम डिटेल में सारी चीज़ों को देखेंगे। तो अब यहीं पे कक्षाएं समाप्त करते हैं, और जो चैनल पे नए होंगे वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।